क्या आप गेस कर सकते हैं हम कहाँ पे आए हैं? हैव यू ऑलरेडी गेस? वेल इफ नॉट, तो हम आज आए हैं कोपेनहेगन, डेनमार्क। हाय, मेरा नाम है शुभम एंड आई अलॉन्ग विद माय वाइफ ज्योति वी मेक योर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड ट्रैवल कंटेंट। चलिए आपको लेके चलते हैं आज एक सिटी टूर पे हमारे साथ, और आज हमने की एक बाइसिकल रेंट विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज टू एक्सप्लोर कोपेनहेगन, डेनमार्क। तो क्यों ना यहाँ का मज़ा लोकल्स की तरह लिया जाए। लेट्स गो। Well, let us take you through a day that started off with a bang, early morning flights. We had to leave home at 5 am in order to catch our 9 am flight. और सिंस अगस्त का महीना है तो एवरीवन्स आउट देयर ट्रैवलिंग, राइट? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, यूरोप में अगस्त के महीने में सब ऑफिस वाले अपनी ईयरली छुट्टियां लेते हैं, जो कि लगभग 2 से 3 हफ्ते की उनकी ट्रैवल वेकेशन हॉलीडे। यूजुअली इतना क्राउडेड होता नहीं है। जिसका मतलब है आपको एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन पे मिलने वाला है बहुत सारा रश, जो कि आपको पूरा साल देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कम अर्ली देन यूजुअल, एंड ऑल्सो इफ यू हैव चेक इन बैग्स तो फिर तो प्लीज़ पहले ही आना। इंडिया नहीं है कि स्टाफ ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम लोग एम्प्लॉयड होते हैं टू रन द होल सिस्टम। तो हमने बुक की थी लुफ्थांसा के साथ हमारी फ्लाइट फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू कोपेनहेगन। सो जस्ट टू सेव आवर टाइम हमने ऑलरेडी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, एंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमें लेनी थी एक बस, और वो बस हमें लेके गई एयरपोर्ट के कम्प्लीटली डिफरेंट कोने पे। तो वेदर अच्छा था, सनी था, एज यू कैन ऑलरेडी सी ऑलमोस्ट क्लियर स्काईज। सेकेंड टिप वुड बी खाना पहले से खा कर आए या तो पैक कर लेना। प्राइसेस एज यू ऑलरेडी नो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एयरपोर्ट्स पर एंड फ्लाइट्स पर। मुझे तो पर्सनली डेनमार्क बहुत पसंद है। पीपल हियर आर वेरी स्टाइलिश एंड पर्सनली मुझे स्कैंडिनेवियन स्टाइल बहुत पसंद है। आई फाइंड दीज पीपल वेरी एलिगेंट एंड वेरी काम। तो मुझे तो डेनमार्क आना बहुत ही पसंद है, और हम दोनों इंडिविजुअली पहले डेनमार्क आ चुके हैं, बट हमने इस बार सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। And I think that's awesome because it's completely empty. Just look at it. वेल, जैसे वी डिस्कस विद आवर फ्रेंड्स हु लिव एंड वर्क इन कोपेनहेगन, वी डिस्कस कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है। वेल, सबको पर्सनली अपने एंड से ध्यान रखना पड़ता है कि किसे अपनी लाइफ कैसे जीनी है, किसको वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको लाइफ पे ज़्यादा फोकस करना है, किसको बैलेंस रखना है। तो हमने अपना दिन शुरू किया साइकिल रेंट पे लेने से। मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं आपको। आपको वहाँ पे अलग अलग प्राइस में इलेक्ट्रिक और नॉन इलेक्ट्रिक साइकिल्स मिल जाएंगी। वैसे तो अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग बाइसिकल रोड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही कंफर्टेबल है। आपको किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, सबसे इजी एक्सेस यहाँ पे बाइसिकल्स ही है। अ डे फिल्ड विद एडवेंचर एंड स्टाइल, ऑल इन वन। तो चलिए प्लीज एंजॉय द ब्लॉग एंड मेक इट योर वे आउट विद अस इन कोपेनहेगन टुडे। तो मैं तो इस शहर में फिर से आना चाहूँगी, एंड आई होप हमें भी ये ऐसी सिटी का एक्सपीरियंस फिर से और सिटीज़ में मिले। तो बेसिकली बाइक्स तेज़ चलती हैं यहाँ, और हवा भी। तो जब भी आप जाएं ज़रा संभल के। एंड देन आइसिंग ऑन द केक, वी चेकड आउट सम iconic urban spaces designed by the world famous Bjark Angels. चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं सिटी को और देखते हैं यहाँ पे कैसे बिल्डिंग्स और कैसे प्लेग्राउंड्स हैं। वेल, जर्मनी की तरह ही डेनमार्क में है बहुत सारे कासल्स, और इस टाइम हम खड़े हैं रोजनबर्ग कासल के बाहर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड ऑल्सो ये कासल कोपेनहेगन के सेंटर में है, कोपेनहेगन डेनमार्क, इट्स इन द मिडल ऑफ द सिटी। एंड वहाँ पे हम आपको यूनिफॉर्म्स दिखाएंगे, वो डैनिश आर्मी की यूनिफॉर्म्स हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। सो मैंने ऐसा देखा है कि आप ऐसी जगह बुक कर सकते हैं। Many of the castles right now, they're used as hotels, and then you can experience this divine majesty. So इस टाइम हम खड़े हैं किंग्स न्यू स्क्वायर में,
जैसे यूएस में वॉल स्ट्रीट है, ये यहाँ का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी, यहाँ पे शनेल है एंड अदर मेजर स्टोर्स, द लग्जूरियस ब्रांड। तो बेसिकली यहाँ का मेन स्पॉट है। एंड सिंस आज वेदर भी थोड़ा रेनी है, ग्लूमी है, तो लेट्स सी आगे क्या होगा। बट अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी है ही, यू कैन हॉप ऑन टू दिस बस। दिस इज़ हॉप ऑन हॉप ऑफ एंड दिस टेक्स यू अराउंड ऑल द मेजर सिटी सेंटर्स, जो मेजर टूरिस्टिक स्पॉट्स है, एंड यू कैन गेट टू नो मोर अबाउट इट। एंड इसी से हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है नायहाफन, जहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पे जो आपने फेमस बिल्डिंग्स देखी होंगी, कलरफुल बिल्डिंग्स, वो आपको वहाँ दिखेंगी। सो नॉर्मली आप ऐसी बसेस ले सकते हैं टू सी द टूरिस्टिक स्पॉट्स, बट सिंस अब कोपेनहेगन में है, तो आई थिंक बाइसिकल्स इस सिटी के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि आप बहुत सारी स्ट्रीट्स देख सकते हैं जो सिर्फ बाइसिकल्स पे ही विजिबल है। एंड वी हैव रेंटेड द बाइसिकल्स, विल सेंड द लिंक्स कि आप कहाँ से बाइसिकल रेंट कर सकते हैं इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई डोंट नो आपको ये चीज़ के बारे में पता है या नहीं है, बट जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ अ वॉकिंग टूर। तो हर सिटी में ऐसे वॉकिंग टूर्स चलते रहते हैं, एंड समटाइम्स दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड समटाइम्स आई मीन इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। आपको प्राइवेट लेना है, आपको ग्रुप लेना है, आपको बिगर ग्रुप लेना है, सो देयर आर लॉट ऑफ देम। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फ्री टूर्स। तो इसके एंड में आपको ये टूर जितना मर्जी अच्छा लगा, उसके हिसाब से आप कुछ दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 यूरोज़, 5 यूरोज़ और 10 यूरोज़, एज मच एज यू वॉन्ट और एज मच एज यू लाइक इट। तो डू गिव इट अ ट्राई टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस एंड अ लॉट ऑफ टूरिस्टिक पॉइंट्स। वे सब लोग भी अपने नेक्स्ट स्टॉप पे जा रहे हैं, अब हम भी चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। ओवरऑल ड्यूरिंग रश आवर्स रोड पे स्पेसिफिकली साइकिल लेन्स पर रश रहता है, एंड ऑफ कोर्स डोंट रिकॉर्ड व्हाइल राइडिंग अ बाइक। बी केयरफुल ऑन सिग्नल्स एज वेल, बिकॉज पीपल ट्रस्ट यू हियर। जब भी वो आपको ओवरटेक कर रहे होंगे, दे विल ट्रस्ट यू कि आप एकदम से लेफ्ट मूव नहीं कर जाएंगे। तो इसी से मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ बी कॉशियस, क्योंकि यहाँ फाइन्स भी हैं। यस, यहाँ पे साइकिलिस्ट के लिए भी फाइन्स हैं। एंड यूजुअली यहाँ पे कम्यूट बहुत फास्ट रहता है, लोग बेल रिंग कर सकते हैं। प्लीज़ रास्ता मत ब्लॉक करें, साइड में अपना मस्त चलें और इन्जॉय करें और सिटी को अच्छे से एक्सपीरियंस करें। वेल, इस सिटी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे हैं अम्यूजमेंट पार्क्स, ऑफ कोर्स पार्टी के लिए भी ये शहर बहुत अच्छा है, काइंड ऑफ यंगस्टर्स हॉलिडे स्पॉट है मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर आपको बीच या माउंटेन्स नहीं पसंद, तो ऐसी सिटी आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगी। मुझे तो ये शहर फिर से विज़िट करना बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक मैं और शुभम, हम दोनों ये चाहेंगे कि हम ऐसी सिमिलर सिटीज़ पे और फिर से जा सकें। तो अभी हम खड़े हैं कोपेनहेगन के मेजर हॉटस्पॉट में, एंड बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पॉइंट, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर सिटी में एक टूरिस्ट बस टूर होता है, हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ, वैसे यहाँ पे रिवर टूर भी है। तो मोस्टली यूरोपियन सिटीज़ में आपको ऐसा दिखेगा कि हर जगह ऐसे रिवर टूर्स है जहाँ पे आप बोट पे बैठ सकते हैं, यू कैन स्ट्रॉल अराउंड फॉर मे बी 1 आवर, एंड समटाइम्स देयर ऑल्सो सम क्रूजेस जिसमें आप डिनर्स भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू वेयर वी आर राइट नाउ। तो ये हॉटस्पॉट ऐसा है कि यहाँ पे सारे बार्स, रेस्टोरेंट्स, बेसिकली एवरीथिंग दैट्स फेमस इन द सिटी इज़ ऑल हेयर। एंड आई एम गेसिंग आपने कोपेनहेगन को ऐसे पोस्ट कार्ड में ऑलरेडी देखा होगा। सो लेट्स एम्ब्रेस दिस कलरफुल सिटी। सिंस आज वेदर थोड़ा रेनी और ग्लूमी सा है, तो हमने ये बोट ट्रिप नहीं लिया, बट अगर आपने ऐसा ट्रिप लिया है तो प्लीज़ लेट अस नो आपको कैसे लगा इन कमेंट सेक्शन में। बट ट्रस्ट मी, वी हैव बीन टू मैनी ऑफ देम एंड दे आर क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। सो प्लीज़ देखिए, यहाँ पे ऐसी बोट्स पे मिलेगा आपको टूरिस्ट गाइड, जिसमें दे विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, ऑल द हॉट टॉपिक्स, ऑल द हॉट स्पॉट्स दे आर गोना बी कवरिंग। उसके अलावा वो आपके साथ थोड़ी हिस्ट्री भी शेयर करेंगे, ताकि आपको वो और फेमिलियर करा सके इस सिटी के लिए। So Shubham, what's your take on this world famous Nyhavn in Denmark? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का वेदर मुझे बहुत ग्लूमी लग रहा है, तो उसकी वजह से मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि हमें आज बोट ट्रिप करना चाहिए या फिर बोट टूर पे जाना चाहिए। एंड अगर मैं इसको बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करूँ, तो इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक एम्स्टर्डम की रिवर्स, बट एम्स्टर्डम की रिवर्स आर प्रीटी स्मॉल, और यहाँ पे जैसे कि मैं देख सकता हूँ थोड़ी बड़ी बोट्स भी हैं। तो मे बी इट्स अ नाइसर आइडिया कि आप यहाँ पे
बड़ी बोट में एज अ फैमिली और एज अ बिगर ग्रुप आ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी ट्रैवल गाइड की, जो कि आपको हर स्पॉट पे, हर मेन जगह पे जाते ही बता देंगे व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दैट प्लेस, और व्हाट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट बिल्डिंग, हाउ इज़ द हिस्ट्री कनेक्टेड टू दैट बिल्डिंग, एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री इन्वॉल्व विद दैट स्पेसिफिक टूरिस्टिक स्पॉट। तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा इन सारी चीज़ों को। एंड ऑफ कोर्स अगर आज का वेदर थोड़ा सनी होता तो बहुत बेटर होना चाहिए था, बट अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं, विच मेक्स इट नाइस। एंड आई होप जब हम यहाँ पे इवनिंग में आएँ और ये पूरा एरिया लिटअप हो, तब देखते हैं यहाँ का चार्म और यहाँ की ब्यूटी कैसी होगी। एंड ओवरऑल आई थिंक एम्स्टर्डम के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी ग्रैंड भी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बिल्डिंग्स थोड़ी टाइट होती हैं। And while exploring the city on bike, we stopped at many good spots जहाँ पे you could see the entire harbour front, and not only that, also some main museums, opera house, and of course और बहुत सी fancy buildings that are coming up in future. Overall it's a nice place to be, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा यंग क्राउड देखने को मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बाइकिंग इतनी ज़्यादा प्रमोटेड है एंड इट मेक्स इट मोर एंड मोर ईजियर फॉर यू टू कम्यूट। एंड रास्ते में जाते हुए हमने देखे बहुत सारे म्यूजियम्स, एंड यहाँ पे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि यू कैन गो फ्रॉम वन मेन स्पॉट टू अदर ऑन बाइसाइकिल, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। ओवरऑल हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, और हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे हर इंसान को टू रेंट अ बाइसाइकिल एंड गो अराउंड ऑन बाइक्स। एंड ऑफ कोर्स देन हम पहुँचे यहाँ के एक हार्बर पॉइंट पे, जहाँ पे वी सॉ अ लॉट ऑफ पीपल चिलिंग जस्ट नेक्स्ट टू द रिवर। एंड इतना ही नहीं, वी सॉ पीपल जंपिंग इन वाटर, और मैंने शुभम की तरफ देखा एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या तुम भी ये ट्राई करोगे, एंड गेस व्हाट ही सेड। वेल, लुक फॉरवर्ड टू सी व्हाट इज इट आई वांट। Danish culture that you have to do this even during winters or even during summers. So why not, let's just try. Of course, don't worry. We got this. तो शुभम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Well, I think it's. I think one should definitely try it. थोड़ा scary है of course to be in a river. I was definitely scared. I do know swimming, but मैंने 15 साल पहले swimming की है. But overall it was a nice experience and I'm gonna cherish it for the rest of my life.